तो दिग्विजय ने सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला नहीं बोला है, बल्कि राम मंदिर के चंदे को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही साथ वीएचपी पर भी निशाना साधा है। राम मंदिर के चंदे पर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के ज्यादा लोग शामिल हैं, शंकराचार्य को शामिल करना चाहिए था। तलवारें लेकर चंदा मांग रहे हैं, चंदा मांगने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। कि राम मंदिर का निर्माण तो उन्होंने कहा था कि सरकार कराएगी, ट्रस्ट भी बना दिया। हालांकि हमें आज आपत्ति इस बात की थी कि उसमें ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के लोग ज़्यादा थे, बनस्पत सनातन धर्म के शंकराचार्य जो हमारे प्रमुख हैं धर्म के, उनके। लेकिन फिर भी चलिए आपने बना दिया, तो ये चंदा वसूली जो कर रहे हैं, चंदा वसूली करने जा रहे हैं, डंडे ले जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? और इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर जो इन्होंने सांप्रदायिक घटनाएं की हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे मंदसौर में हो, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, अब तक कांग्रेस हिसाब मांग रही थी, लेकिन अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि सदस्य कौन कौन है, आखिर शंकराचार्य को सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? और खुद शंकराचार्य ने भी सवाल खड़े किए हैं कि हमें सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह के बारे में अगर कहा जाए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कांतिलाल भूरिया हो, 3 दिन पहले कांतिलाल भूरिया जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो नेता चंदा ले रहे हैं वो चंदे से शराब पी रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी में कई नेताओं की नाराजगी देखने को मिली। लेकिन दिग्विजय सिंह जब भी कुछ बोलते हैं तो बीजेपी कहीं न कहीं आग बबूला हो जाती है और बीजेपी के फिर दर्जनों नेता दिग्विजय सिंह पर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन इस सियासत में शायद दिग्विजय सिंह को ये घेर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद 1 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा राम मंदिर के लिए दे चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि राम किसी एक दल के नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के भगवान हैं और इसलिए लोग उनको चंदा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह दिग्विजय सिंह ने चंदा के तौर तरीकों पर उठाया है। जिस तरीके से तलवारों के सहारे, डंडों के सहारे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। क्योंकि चंदा तो लोग अगर स्वेच्छा से देते हैं तो शायद इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन हिंदू संगठन इसे कहीं न कहीं एक बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए जगह जगह जितने भी हिंदू संगठन हैं उनको अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जिम्मेदारी दी गई है, तो इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं वो उंगलियों पर गिने जाते हैं, बड़े बड़े नेता, उनको चंदा में आना चाहिए। लेकिन अब ये पूरी कार्यकर्ताओं की फौज लगा दी गई है जो चंदा एकत्रित कर रही है, जो बड़े नेताओं को साथ में लेके चल रही है उस क्षेत्र के, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जरूरत यहाँ पर पूरे जो चंदा एकत्रित कर रहे हैं इन लोगों को बहुत ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो जनता भी चंदे पे भरोसा करेगी, नहीं तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे दल भी इस पर आगे चल के सवाल उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिग्विजय सिंह चंदा खुद भी दे चुके हैं, लेकिन चंदा मांगने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उस कमेटी में कौन कौन शामिल है इस पर भी सवाल खड़े किए।